साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विनोद गौतम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोधि सम्राट। दोस्तों, आज धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लेकर हम लोगों को बुद्ध का एक नया मार्ग दिखाया था। दोस्तों, बता दें कि आज बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद नागपुर दीक्षा भूमि पहुंचे थे और बहुत ही अच्छा स्पीच दिया उन्होंने। बहुत अच्छे से वहाँ संबोधन किया, लोगों का दिल जीत लिया। बहुत ही सुंदर स्पीच आपको दिखाता हूँ मैं आगे, देखिए वीडियो। लेकिन मैं बाबा साहब को तो धन्यवाद करूंगा, लेकिन आपको साधुवाद के अलावा और कर ही कह सकता हूं कि उन्होंने तो इतनी ताकत दे दी, लेकिन आप तो ना कुर्सी पे बैठ पा रहे, ना किसी को पटक पा रहे। जो लोग आपके आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आपके संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आपके अधिकारों को लूट लेना चाहते हैं, वो कुर्सी पे बैठे और आप लोग बैठ के तमाशा देख रहे हो। बड़ी चिंता की बात है। जब इतना जागरूकता है सामाजिक मूवमेंट की, इतनी जागरूकता है सांस्कृतिक मूवमेंट की, इतनी जागरूकता है धार्मिक मूवमेंट की, तो फिर राजनीतिक मूवमेंट की जागरूकता में कमी क्यों? उसका कारण देखो, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, समय बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। एक बाबा साहब आए, अपना पूरा जीवन संघर्ष करके चले गए। दोबारा हम सब मिलके बाबा साहब को वापस नहीं ला सकते। हमारे उधर एक मान्यवर ख्वाब काशीराम आए, नौकरी छोड़ी, यही महाराष्ट्र में नौकरी करते थे। बीज उनमें भी यहीं से लगे हैं। आप समझे नहीं समझे? बीज उनमें भी पुणे से लगे हैं और उन्होंने भी अपनी जीवन का पूरा जो है जीवन लगा दिया, अपनी सारी खुशियां सब लगा दी दांव पे। लेकिन उनको भी हम वापस नहीं ला सकते और साहू जी महाराज को और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को तो ला ही नहीं सकते। तो भाई आप ये बताओ, अगर आप लोग ये पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी जो सब चीजों को समझती, ये नहीं काम करेगी तो कौन काम करेगा? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित इस बात के साथ करूंगा, अगर बाबा साहब भी हार के बैठ जाते, भाई उनको हराने का, उनको तोड़ने का, उनको रोकने का प्रयास में कोई कमी हुई है क्या? कितने अपमान के घूंट पिए, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जब वो अपने 4 बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, क्या हम अपने घरों में एक बच्चा ऐसा नहीं पैदा कर सकते जिसका काम सिर्फ आंदोलन के लिए हो, जिसका जीवन सिर्फ आंदोलन के लिए हो? क्या बाबा साहब के बच्चे बच्चे नहीं थे? जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें यहां लाके खड़ा कर दिया, तो क्या आज हमें इतनी शक्ति क्यों कम हो गई है कि हम एक बच्चे को इस मूवमेंट के लिए समर्पित नहीं कर सकते हैं? भाई देखो, सीधी बात यह है, अगर इस देश में आंदोलन चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण आप समझिए। आंदोलन चलाया बाबा साहब अंबेडकर ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया फूले साहब ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया साहू जी महाराज ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया काशीराम साहब ने तो अधिकार मिले। और अगर आप ये समझते हो आपका जीवन खुशहाल हो गया, रोटी कपड़ा मकान और तमाम तरह के रोजगार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको मिल गया है और अब आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आंदोलन मत चलाओ। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका 10% समाज अभी पैरों पे खड़ा हो पाया है और 90% समाज अभी गड्ढे में है, तो फिर आपको पुनः आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आप नहीं आंदोलन चलाओगे तो आप ये समझ लो, इस देश में सिर्फ आप ही नहीं है जो आंदोलन चला रहे हैं, आपके अधिकारों को कुचलने के लिए भी यहीं से एक मजबूत आंदोलन चल रहा है। जो राजनीतिक शक्ति हासिल कर बैठा, वो आंदोलन भी यहीं से चल रहा है जो आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। आप ये समझिए, बहुत मजबूत स्पीड से एक हवा इधर से चल रही और बीच में आप हैं। अगर आप उस हवा को रोकने के लिए अपने लिए इंतजाम नहीं करोगे, तो ये हवा क्या करेगी? ले जाएगी ना उड़ा के। अगर अपने लिए रोकथाम नहीं करोगे, तो आंदोलन क्या काम करता है? आंदोलन रोकथाम का काम करता है, आंदोलन शक्ति का काम करता है, आंदोलन आपका संरक्षण करता है, आंदोलन आपका सुरक्षा कवच बनता है। इसी आंदोलन की देन है कि 2024 के चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री जी को संविधान के आगे माथा पार्लियामेंट में टेकना पड़ा और संविधान को उसकी जय जयकार करनी पड़ी। आंदोलन की देन। वरना आप जानते हैं कि रोज यहां किसी ना किसी धार्मिक मंच पर इस संविधान को खत्म करने की, आरक्षण रूपी जो हथियार आपको मिला उसको खत्म करने की रोज बड़े बड़े कस्में संकल्प खाए जाते हैं। कौन है ये लोग? किस विचार के लोग हैं? किस दल के लोग हैं? कहां से संचालित होते हैं? कौन इनको फंड करता है? कौन इनको संरक्षण देता है? कौन मुसीबत आने पे इनकी ताकत बनता है? आप और मैं सब जानते हैं कि इनको सारी ताकत नागपुर से मिलती है, भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, आरएसएस से मिलती है, इनके जितने संगठन को सारी शक्ति यहीं से मिलती है।
आप ये महसूस करके देखो, वो सत्ता में है फिर काम कर रहे हैं और हम कहीं भी नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदल दे। भाई मैं सोचता हूं बाबा साहब अंबेडकर आपको धम्म के जरिए सब कुछ कह के गए, पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई मसीहा नहीं होगा, कोई इष्ट आके आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। फिर आपको क्या हो गया? जितना बड़ा समूह यहां बैठा, मैं गारंटी से चैलेंज से कहता हूं, अगर वो मेरी बात के साथ पहरे के साथ खड़ा हो जाए तो इस महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अंबेडकर के सपने को हम लोग मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। मैं तो जितने नेता पुराने हुए हैं और अभी वर्तमान में, तो उनमें सबसे छोटा हूं। बताओ छोटा हूं या नहीं हूं? वो मुझे कुछ भी कहते रहे, किसी भी शब्दों का प्रयोग करते, मैं तो अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? आप जानते हैं मैं बोलना नहीं जानता क्या? ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसलिए नहीं देता हूं कि लोग हंसेंगे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिनको दुश्मन से लड़ना चाहिए ये आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पे छिटा कर। मैं तो इसलिए सबकी बातें सुन लेता हूं, कोई कुछ बात कह देता है, कोई कुछ बात कह देता है। दुश्मन से तो लड़ लूं, अपनों से क्या लड़ूं? उनकी कोई जरूरी हो सकती है, कुछ कोई मजबूरी हो सकती है मुझे बुरा भला कहना, लेकिन ये कटु सत्य है कि मैंने महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों, मैंने गोली खाई और एक नहीं 4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई। अगर महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज मेरी फोटो जैसे वहां लगी है ना, वो देखो अभी मैं उसको देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसे कहीं किसी कोने में मेरी फोटो लगी होती और आप ये कहा करते कि भाई देखो चाहे कितने दिन जिया लेकिन था हमारा भाई बहादुर। अगर 10-20 साल और जी जाता तो पता नहीं क्या कर देता। समझते हो? ये आप कहा करते, क्योंकि ये जीवन, बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य किसी के हाथ में नहीं है। ये जीवन आपके मेरे हाथ में नहीं, मृत्यु जब आएगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर रोने के चिल्लाने से काम नहीं चल सकता। और मैं आपको वचन दे के कहता हूं, मृत्यु का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, जब मृत्यु आएगी तो निराशा और दुख आपके भाई के चेहरे पे नहीं होगा, मैं इस बात का आपको विश्वास है। लेकिन लड़ाई मृत्यु से नहीं है, लड़ाई है आपसे कि आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इतना छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है? लूटे पिटे, गिरे पड़े, सताए गए, गिराए गए, शोषित पीड़ित वर्ग में भाईचारा पैदा करना है। इतना तो हम बोलना इतना पढ़ के इतना बोलना समझाना जान ही गए हैं कि एक आदमी को हर एक दिन बैठ के 15-20 मिनट में सच्चाई के, झूठ पे नहीं, सच्चाई के रास्ते पे ला सकता है, सच्ची बात समझा सकता है। समझा सकता है? बताओ, समझा सकता है? समझा सकता है? एक आदमी को रोज तैयार करे और उससे कहे कि एक आदमी को तैयार करो, मैं लिख के देता हूं अगले 1 साल में घर घर में महाराष्ट्र में मूवमेंट होगी, आप मुझसे लिखवा लो। और मूवमेंट ऐसी नहीं होगी जो बिखरी हुई हो कि 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल, ऐसी मूवमेंट होगी जो कंसोलिडेट होगी, एकजुट होगी। और जब तक हमारी मूवमेंट एकजुट नहीं होगी तब तक शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। आप जिस भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, रोजगार के आधार पे, जिस भी तरह की पॉलिसी चाहते हैं वो शक्ति से बनेगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्ता में है, जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं महाराष्ट्र के भाइयों, जब दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखना होता है तो मैं पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठाने का काम करता हूं। जब दीक्षा भूमि पर अवैध पार्किंग बना के आप लोग यहां आंदोलन करते हो तो आपकी मांग को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। जब भी महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे आवाज दी, चाहे परभनी का मामला हो, सोमनाथ का, याद है नहीं याद है आपको? भाई सोमनाथ के मामले को मैंने पार्लियामेंट में भी उठाने का काम किया और उसके घर परिवार के पास जाकर अधिकारियों से वहां लोहा लेने का भी काम किया, उनको बताने का काम किया कि अगर सोमनाथ के साथ अन्याय होगा या सोमनाथ के परिवार को डराया जाएगा तो पूरे भारत के लोग खड़े होकर इसके खिलाफ आंदोलन करें। जहां मेरी आवश्यकता आपको पड़ी, चाहे बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा हो, 70 साल का इतिहास है पार्लियामेंट में, किसी व्यक्ति ने जो अपने आप को बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी कहता हो या पुराने नेता, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात पार्लियामेंट से कर सके और सरकार से जवाब मांग सके कि बोध गया में जो हमारा पावन तीर्थ स्थल है उसको बौद्धिस्टों को सौंपना चाहिए। इसकी डिमांड भी अगर पार्लियामेंट में किसने उठाई तो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाई, डंके की चोट पे उठाई। एक ही तो जीवन है, मैं सोचता एक ही जीवन है, चाहे डर के जी लो चाहे लड़के जी लो।
चाहे घुटने टेक के समझौता कर लो, चाहे सामने से आंख मिला के लड़ लो। और मेरा नाम चंद्रशेखर है। इतिहास भारत का कहता है कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी घुटने नहीं टेके।